सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जो मैसेज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, एस्पिडोस्पर्मा, और एक वेनेडियम करके एक और मेडिसिन है। सो ये दो मेडिसिन हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं और उस मैसेज में किसी ने ये लिखा है कि इससे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तुरंत मेंटेन हो जाएगा। एक्चुअली ये जो मेडिसिन्स हैं वो किसी हद तक सही हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन लेने से आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत मेंटेन हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उन केसेस में हम एज ए सब्स्टिट्यूट इस मेडिसिन का उपयोग एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग हम उन केसेस में करते हैं जैसे जो सीओपीडी के पुराने केसेस हों, या फिर एलर्जिक अस्थमा, या फिर अस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं, या फिर ऐसा कुछ इन्फ्लेमेशन एल्वियोलाई या फिर एपिथेलियल सेल्स में कहीं इन्फ्लेमेशन है और उस लेवल पे ज़रूर हम इस मेडिसिन को काम में ले सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि ये मेडिसिन लेने से अपने ऑक्सीजन का लेवल तुरंत मेंटेन हो गया या इसको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और हम इस मेडिसिन से ही हमारा काम चल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई है। इसके अलावा एट प्रेजेंट अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हम लोगों के सामने, जो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है और हमारे पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें कोविड पेशेंट्स के लिए या फिर जो वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित लोग हैं जिनको सर्दी जुकाम बुखार है, उनको हमें ग्रेड सिस्टम वाइज बाइफरगेट करना चाहिए। तो मेरी अपील है ये कि ये जो पेशेंट्स हैं इनको डॉक्टर्स एक ग्रेड सिस्टम वाइज डिवाइड करें। जो छोटे छोटे जो अपने डिस्पेंसरीज हैं, चाहे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है या फिर कोई ओपीडीज हैं जहाँ डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, सरकार चाहे उनसे संपर्क करके उनको सारे पेशेंट्स देखने अलाउ करे और वो एक ग्रेडेड सिस्टम के अनुसार काम करे कि पेशेंट में फीवर की इंटेंसिटी ये है, सिम्टम्स की इंटेंसिटी ये है, तो इसके अनुसार इसको ग्रेड फर्स्ट में मार्क कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड मार्क कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड मार्क कर रहे हैं। सो एक्चुअल इससे यही होगा कि जिन पेशेंट्स को एक्चुअल बेड की आवश्यकता या फिर इंडोर की आवश्यकता है वही हॉस्पिटल में रेफर हों। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम ये प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, किस पेशेंट को बेड चाहिए। तो समस्या ये आ रही है कि जिन पेशेंट्स को बेड रिक्वायर्ड नहीं है उन्होंने बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उन्होंने ऑक्सीजन ऑक्यूपाई की हुई है। सो इससे सबसे बड़ी समस्या आ रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए वो ये है कि टोटल पेशेंट्स को हम डिवाइड कर दें ग्रेड सिस्टम वाइज कि ये पेशेंट ग्रेड फर्स्ट है तो ठीक है, ये घर पे ट्रीट हो सकता है, उसको मेडिसिन दीजिए और आप भेज दीजिए, उसको कोविड का प्रोटोकॉल या मैनेजमेंट समझाइए और उसे भेज दीजिए। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, एलोपैथी की, उनके अनुसार आप सबको काम में लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस पेशेंट को मेडिसिन की आवश्यकता है और किस पेशेंट को एडमिट करने की आवश्यकता है। जिसको एडमिट करने की आवश्यकता नहीं है उसको भी हम एडमिट कर रहे हैं और एक्चुअल जिसको सेचुरेशन बहुत ज़्यादा डाउन है, 60% सेचुरेशन वाले पेशेंट को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें ये समझना पड़ेगा कि किस पेशेंट को मेडिसिन रिक्वायर्ड है, किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपरली कोविड को मैनेज कर पाएँ। सो मेरी सभी से यही अपील है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गरारे करते रहें, स्टीम लेते रहें, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स उन सबको फॉलो करते रहें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो कोशिश करें सब लोग सेफ रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।